अब मैं भाव रोशन, बिनु हरि कृपा मिले। अब मुझे विश्वास हो गया कि हरि की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हट दीन्हा। प्रभु ने कृपा करी तभी आपके दर्शन हुए। सेवा, भगवत सेवा और भगवत भक्तों की सेवा, इसकी लालसा जागृत होना, मन में उत्साह होना। कभी तो ऐसा हो कि हमें संत सेवा मिले, संत जन गुरुजन आज्ञा करें, ठाकुर सेवा में रुचि, ये दो बातें भगवद आश्रित के हृदय में आ जाएंगी। अगर ठाकुर सेवा भक्त द्रोह है तो अभी आश्रय नहीं हो। प्रभु कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की अर्चना वंदना अच्छे अच्छे पदार्थों से सब करता है, लेकिन बाहर मैं ही आत्मस्वरूप से सब में विराजमान हुआ, द्रोह करता है, द्वेष करता है, दोष दर्शन, तो उसकी वो सेवा ऐसे जैसे राख में किया गया हवन, पूरी बात नहीं बनी। भक्त सेवा और भगवंत सेवा दोनों में हमारी बराबर लालसा बढ़नी चाहिए, भगवत सेवा और भक्त सेवा। देखो, थोड़ा भक्त सेवा कठिन है, भगवंत सेवा सरल है। प्रभु कभी कुछ डांटते नहीं, कभी कुछ कहते नहीं, कभी, और भगवान के जो संत जन है ना, बड़े विचित्र विचित्र स्वभाव के होते हैं। चरित्रों में पढ़ के देख लो, वो एक कटोरा खीर और डाल दिए तो थप्पड़ मार दिए, एक चम्मच और खीर है तो एक थप्पड़ मार दिए। परोस रहे कह रहे सोटा का अलग पत्तल रखो, अब नहीं तो उसी में वो पत्तले ही मुख में मार दिया फेंक। अलग अलग संतों का, पर इसीलिए वो महापुरुषों में आते हैं जो भक्त और भगवंत की समान, और समान क्या, कहीं कहीं तो भक्तों की सेवा भगवंत से भी श्रेष्ठ करके मानी। और स्वाध्याय, भगवत संबंधी ग्रंथों के पढ़ने का व्यसन होना चाहिए। कोई न कोई ग्रंथ, कोई न कोई, खाली नहीं रहना चाहिए। अपने तो भक्त भगवंत दोनों ग्रंथ है। ये भक्तमाल आदि जी का बाहर कहीं ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि कभी हमने उधर, अब भले कहीं नहीं तो हमने वाराणसी में कभी भक्तमाल नहीं सुना, कभी भक्तमाल नाम नहीं सुना, भक्तमाल की चर्चा तो अलग, नाम नहीं सुना। वो तो महापुरुष जन वृंदावन से, और भी जैसे धामों में, वैष्णव धामों में भक्त सेवन की बहुत महिमा है। अब जैसे है तो वैष्णवाचार्य शिव का ही धाम काशी, वहां भक्त सेवन की चर्चा कम है, वहां तो वहां ब्रह्मास्मि की चर्चा है। तो अब जैसे भक्त सेवन से बहुत शीघ्र भगवंत चरणारविंद में रुचि पैदा होती है, बहुत जल्दी भगवद आसक्ति पैदा होती है। तो यहां भाई जी कह रहे हैं, अगर आप भगवद आश्रित हो तो भजन, सेवा और स्वाध्याय, शास्त्रों के स्वाध्याय के आपके अंदर कुछ ग्रंथ तो रखने ही चाहिए। जैसे किसी भी संप्रदाय की बात न रख करके आस्तिकता की आधारशिलाएं, प्रेम दर्शन, साधु में साधक में साधुता, और भाई जी राधा बाबा के, और ये कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल शास्त्रों के सार जैसे ना, मतलब दूध और दही और फिर मक्खन और फिर घी, ये घी है, सार निकाल करके उन्होंने सहज में ऐसे ऐसे शब्द है जो भजन में एकदम उन्माद पैदा करते। देखा, इनको औषधि की तरह पाना चाहिए। 24 घंटे में 1-2 बार सूत्रों का श्रवण मनन पठन करना चाहिए, जिससे आंतरिक भगवत भजन में एक उत्साह आता है, एक वृद्धि होती है। और सत्संग, भगवद आश्रित हो तो सत्संग। पूज्य श्री राधा बाबा के चरित्र में वो बात पढ़ करके लगा कि सत्संग की क्या महिमा है। बाबा के दोनों गांठों में वो बात रोग के कारण चलना मुश्किल था, और गंगा के तट पर सत्संग हो रहा था, ऋषिकेश की बात है। तो उनकी जो सेवा में थे, क्या होता है कि जब एक सेवक के ऊपर बहुत भार होता है ना, तो कोई ऐसे बिरले होते हैं जो निर्वाह करें, नहीं तो कभी न कभी वो आ जाता है एकदम, मतलब थोड़ा सा उपेक्षा जैसी हर समय वही। तो उनका हमें सत्संग में ले चलो, बोले अब हमारी तो अन्य सेवाएं हैं, आपको जाना है। तो बोले कैसे जा सकते हैं? तो बोले बैठो यहीं भजन करो बाबा। आप कहाँ? बोले एक बार हमको इतनी दूर तक पहुंचा दो जिससे सत्संग श्रवण में पड़े। तो उन्होंने टाल दिया।
बाबा ने वहीं आसपास कुछ लकड़ी बांस जैसा होगा उठाया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे इतनी सामर्थ्य दे दो कि बस मैं घसीलता हुआ वहां तक जाऊं जहां तक शब्द सुनाई दे सत्संग की। उस दिन लगा कि ऐसे महापुरुष जो हर समय भगवत आराधन में डूबे हुए हैं, उनको भाई अपने साधक जन है तो लगता है कुछ बातें सुनेंगे तो भजन का उत्साह है, लेकिन वो तो भजन स्वरूप है। और प्रभु से जिनकी कुछ ना मांगने की आदत है, वो मांग रहे हैं कि मुझे सत्संग सुनने को मिले, वहां तक पहुंचा दो। है कोई ऐसी महिमा सत्संग की जो हम बुद्धि से नहीं समझ सकते? वो सत्संग ही और आपको सच्ची कहते हैं कि अगर सत्संगी है तो उसमें विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। अब एक अगर ऐसे ही स्वभाव बना लिया हो कि केवल जाना ही जाना है, जय, अब बीच में अपना एक दो बार बोल दिया, उठे चले, बोले क्या सर बहुत बढ़िया, बोले क्या हो सत्संग है बढ़िया है, बस घर में जाके चाय नाश्ता की वो बात अलग है। अगर आप सावधानी से सुनेंगे तो इस सत्संग में निश्चित व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों की कृपा रहती है, क्योंकि जैसे हम जिन महापुरुषों की बातें कर रहे हैं उन महापुरुषों का आशीष रहता है, हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहता है। उनके प्रभाव से हमारे अंदर ये वचन जाएंगे और भजन में निखार आएगा, हमारे दोष छूटेंगे। नहीं तो भजन करते हुए तो देखा है, पर भजन के साथ जो भजनानंदियों की रहनी होती है, व्यवहार होता है, सावधानियां होती है, वो नहीं होती। कई बार देखा सत्संग बहुत सुधार करता है, इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुष भी सत्संग करते हैं। जिनको कोई जरूरत नहीं रह गई वो भी आशा बसन बेसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ताह सुने, भगवत चर्चा करते रहते हैं। भजन में प्रभु के नाम जप और स्मरण की मुख्यता उपासक रखे। सत्संग आप कुछ समय तक जैसे सुने तो फिर आपकी वृत्ति ये मोबाइल वाली ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रगट में आप सुन रहे हैं, जो दूर है तो प्रगट में तो पास है नहीं तो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन अधिक बार बार आप जो बात आपको पसंद आई कि हमारे मार्ग, उसको तो बैठा लिए सुनिए और आचरण में उतारे। ज्यादा समय अब फिर सत्संग की पकड़ खत्म हो जाती है। इसमें एक दोष होता है, जैसे आपने बहुत सुनने को अभ्यास कर लिया तो आपकी पकड़ खत्म हो जाएगी। वो एक स्वभाव में आया बज रहा है, वो मतलब एक कानों को अभ्यास हो जाता है बहिर्मुख होकर के लगे रहने का। ढोलक बज रही, मजीरा बज रहा, गान हो रहा है, ये हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ पकड़ खत्म हो गई, हो रहा। ध्यान रखना, ये हम अंदर की बात कह रहे हैं। और आपने 20 मिनट 25 मिनट सत्संग रखा 24 घंटे में, और आप बैठे तो पकड़ के साथ एक एक शब्द हम बिल्कुल फ्री नहीं जाने देंगे, उसका मनन, उसको पकड़े। हम कहते कि आप 5 मिनट सुनिए, लेकिन पकड़ के साथ सुनिए। ये एक साधक थे, वो सो रहे हैं और सत्संग चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, अखंड चल रहा है, अखंड सत्संग चल रहा है। भाई ऐसे सत्संग अवहेलना होती है, अपराध बनता है। सत्संग महापुरुष जन बोल रहे हैं, ये नहीं कि आप नहीं, आप सम्मान से देखो। सत्संग अगर मोबाइल से भी सुने, जो क्रियापरायण है तो उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने लोगों की बात करें। कैसे सुनना चाहिए? सुंदर एक आसन कीजिए, आसन में आप ऐसे मोबाइल रखिए और प्रणाम कीजिए मोबाइल को, और फिर आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आप देख मानिए सामने भगवत वाणी हो रही, आप और वैसे ही तो फिर अवहेलना होते होते सत्संग का महत्व खत्म हो जाता है। वो चलता रहता है, उसका महत्व नहीं रहता। ये अंदर की बात है। मनीराम बहुत चतुर है, तुम्हारे फंसाए नहीं फंसे चले। आप कम सत्संग सुनिए, ये बात जल्दी नहीं हो। वो कहा जाता खूब सत्संग सुनिए, हम ये इसमें राजी नहीं। कम सुनिए, लेकिन उसका मनन कीजिए और आचरण में उतारिए। ये जो आप उपासक जन यंत्र आदि बहुत लेके, तो कहीं ना कहीं मनोरंजन पक्ष हो जाता है। कभी ऐसी कोई सत्संग की बात पुनर्वृत्ति के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, कलिकाल ने कृपा कर दी, यंत्र है। ये तो पहले संतों की इतनी बुद्धि पवित्र और ग्रहण करने की सामर्थ्य होती थी कि एक बार निकला, आप कभी भी पूछ लीजिए, उसको दोबारा रिवर्स करके या सुनने की जरूरत नहीं।
एक बार निकला, क्योंकि उनको पता है कि अमोघ शब्द हैं, चूक गए तो मिलेंगे नहीं। तो बिल्कुल अब यहां है, सामने वो भाव में डूब रहे हैं, नहीं डूब, हमें उसमें नहीं जाना, क्योंकि वो वीडियो में पड़ेगा ना, वो तो सुन लेंगे। और जब वीडियो में चल रहा है ना, तो अपने पास है ना मोबाइल में कोई अन्य चिंतन चल रहा है, अन्य क्रिया चल रही, और हमारा सत्संग कोई महत्व नहीं रह जाता सत्संग का। वो कमेंट में लिख दिया क्या बात है, अभी तक ढूंढ नहीं पाए क्या बात है अभी तक नहीं ढूंढ पाए। इसलिए सत्संग को एक मनोरंजन न बनाया जाए, सत्संग हमारा जीवन है, सत्संग हमारा आहार है। बहुत सावधानी से अगर हम यंत्रों में भी सुने तो अब जो व्यापार आदि में हो, चलो ना से अच्छा है, पर अपने साधकों को सावधानी पूर्वक। तो भाई जी कह रहे हैं आप भगवद आश्रित हो, तो ये 4 बातें आप में प्रकाशित होंगी। एक बात, आपका नाम जप करने का भाव बढ़ेगा। दूसरा, आपके अंदर भक्त भगवंत सेवा की लालसा बढ़ेगी। तीसरा, भगवत चर्चा पढ़ने की, भगवत वार्ता, भगवत लीलाएं, भगवत नाम महिमा, धाम महिमा, जो भक्तों की महिमा ग्रंथों में है उसे स्वाध्याय, और भगवत संबंधी वार्ता सुनने की, सत्संग। ये 4 बातें बढ़े तो समझना चाहिए हमारा भगवद आश्रय पुष्ट हो रहा है। तो इसको जबरदस्ती भी किया जा सकता है। जो हमें सामर्थ्य है हम खूब नाम जप करें, जो हमें बुद्धि है उसे शास्त्रों के अनुसार चलाएं, विरोधी भाव हम सहें जो अंदर आ रहे हैं उनको, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर भगवद आश्रय प्रकाशित हो जाए। भगवद आश्रय बहुत जल्दी, क्योंकि हमें सत्संग मिला ही है, हमें धाम का आश्रय, धाम का वास, शास्त्रों के स्वाध्याय का सौभाग्य मिला ही है। हम बहुत जल्दी अपने आप को प्रभु में अर्पित करें, और अर्पण के बाद जो स्थिति होती है वो होती है चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। पग पग पर ये हर्ष विषाद शोक जय पराजय, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। एक खिलवाड़ सा होता है। जैसे गांव में बच्चे जो होते हैं ना, जब बैलगाड़ी से किसान चलता है ना, वो दौड़ के आते हैं, गाड़ी में बैठे, अपने लोग भी करते थे, बैठ गए, आधा किलोमीटर चले गए बैठ के, फिर वहां से उतर के पैदल आ रहे, उसे पूछो फायदा क्या है, उसे पूछो क्या फायदा है, तुम्हें फायदा से उल्का हो रहा है। बेपरवाही, उनको इससे थोड़ी मतलब। ऐसे ही बिना किसी कामना के, बिना किसी लाभ की भावना के चेष्टाएं भागवती होती रहती है, और वो केवल भगवद आश्रय से पुष्ट होते हैं। उनका किसी कर्म से, किसी क्रिया से के फल से आनंद, बालवतन की चेष्टाएं होती रहती है, और निष्काम भाव में मगन महापुरुष भगवत स्वरूप को प्राप्त रहते, शरणागति पुष्ट हो जाने पर। 4 बातें, भजन, नाम जप, और संत भगवंत सेवा की भावना, शास्त्र का स्वाध्याय, अनुकूल शास्त्र का। शास्त्र तो बहुत हैं, विविध प्रकार के हैं, जिन शास्त्रों से हमारे गुरु प्रदत्त भक्ति मार्ग की पुष्टता हो। और सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। ये 4 बातें अंदर बढ़ती चली जाए तो हमारा भगवद आश्रय पुष्ट, भगवद आश्रय पुष्ट परम सिद्धि, भगवद आश्रित महान वस्तु, सब ज्ञान विज्ञान सब स्फुरित होने लगेगा। हमें आवश्यकता है मन वचन कर्म से प्रभु के आश्रय।